दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि डायरेक्ट परचेज लिंक किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं हम लोग, और ये क्या होते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है। और इसमें हम ये भी देखेंगे कि प्रोक्योरमेंट कितने टाइप की होती है जेम पे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये जानना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि प्रोक्योरमेंट के टाइप्स कितने तरह के होते हैं जेम पे, और डायरेक्ट परचेज लिंक क्यों लोग मांगते हैं, क्यों लोग डायरेक्ट परचेज लिंक की ही बात करते रहते हैं हर जगह। जैम पे प्रोक्योरमेंट बेसिकली दो तरह से किया जाता है। सबसे पहला तो होता है कि डायरेक्ट परचेज कर ले, और दूसरा तरीका है बिड और आरए के थ्रू। तो बिड और आरए के बारे में हम लोगों ने तो कई बार बात कर लिया है। डायरेक्ट परचेज में भी दो तरह के मोड होते हैं। उसमें क्या होता है कि सबसे पहला जो होता है वो होता है कि अगर ऑर्डर की जो वैल्यू है वो 25,000 के कम की है, तो उसमें जो यूज़र होगा, जो बायर होगा, उसे कुछ भी कंपैरिजन करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है। वो सिंपली एक भी कोई भी उसको प्रोडक्ट आईडी जो भी उसको मार्केट प्लेस पे चाहिए होगी, उसे ऐड टू कार्ट करके प्रोक्योरमेंट कर सकता है। बट इन केस अगर ऑर्डर वैल्यू 25,000 और 5 लाख के बीच में है, तो उसे एक कंपैरिजन शो करना पड़ता है, जहां पर वो तीन अलग अलग ओईएम के प्रोडक्ट को कंपेयर करके जो भी L1 होता है, L1 मतलब लोएस्ट वन, उसको ऑर्डर प्लेस करता है। तो L1 बनाने के ऊपर हम लोगों ने कई बार वीडियो अपलोड कर दी है। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डायरेक्ट परचेज के लिंक जनरेशन के बारे में। डायरेक्ट परचेज में देखिए क्या होता है कि जो भी बायर जो भी चीज़ लेना चाहता है, प्रोक्योर करना चाहता है, वो मार्केट प्लेस पे सर्च करेगा। तो अगर मार्केट प्लेस पे उसको मिल जाएगी चीज़, तो वो उसे परचेज कर लेगा वहीं से। दूसरे केस में क्या होता है, कई ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो मार्केट प्लेस पे उस टाइम पे अवेलेबल नहीं होता है। तो यूज़र जो भी बायर होता है, अगर किसी डीलर को या फिर किसी भी मैन्युफैक्चरर को अप्रोच करता है कि उसे ये प्रोडक्ट चाहिए, तो उस केस में वो एक डायरेक्ट परचेज का लिंक मांगते हैं या फिर प्रोडक्ट की आईडी भी मांगते हैं। तो देखते हैं कि हम लोग डायरेक्ट परचेज का लिंक या फिर प्रोडक्ट आईडी किस तरीके से शेयर कर सकते हैं जो भी बायर है उसको। सबसे पहले तो हमें एक लिस्टिंग करनी होगी जो कि कैटेगरी में होगी, जिस भी कैटेगरी में हम अपने प्रोडक्ट को बेचना चाहते हैं। ऑलरेडी हम लोगों ने पहले भी वीडियो अपलोड कर रखी है लिस्टिंग किस तरीके से करते हैं, तो इस वीडियो में हम लोग डीपली नहीं जाएंगे कि प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशन कैसे सेलेक्ट करते हैं, एमआरपी डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने ऑलरेडी दूसरे वीडियो में कवर कर लिया है, तो आप उस वीडियो को भी यहाँ पर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि लिस्टिंग करने के बाद हम लोग डायरेक्ट परचेज का लिंक कैसे शेयर करते हैं, या फिर प्रोडक्ट की आईडी हमें कहाँ मिलती है, और बायर उसे किस तरीके से प्रोक्योर करेगा। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि मैं अभी अपने जेम सेलर प्रोफाइल में लॉग्ड इन हूँ। यहाँ पर मैं मार्केट प्लेस के सेक्शन पे हूँ, और यहाँ पर मैं आपको एक सर्च करके दिखाता हूँ। एग्जाम्पल के लिए मैं अगर चेयर का नाम लूँ, कोई भी चेयर यहाँ पर मेरे को दिख जाए, तो जैसे कि ये हो गई मेरे पास ये वाली चेयर। तो इस कैटेगरी में मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर मेरे को कई सारे प्रोडक्ट दिखेंगे जिसकी कुछ वैल्यू भी यहाँ पर डिफाइंड होगी। तो अभी मान लीजिए मेरे को ये वाली चेयर 10 पीस चाहिए, तो 10 पीस के लिए ये मेरे पास जो ऑर्डर वैल्यू होगी वो तकरीबन 13,000 के अंडर में होगी। तो इस केस में मैं इसको डायरेक्ट ही प्रोक्योर कर सकता हूँ। तो अब मैं क्या करूँगा, अगर मैं एक बायर हूँ तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और फिर वहाँ पर ऐड टू कार्ट का मेरे को ऑप्शन शो होगा, तो मैं उसको प्रोक्योर कर पाऊंगा वहाँ से। उसके बाद जैसे कि अगर एक डायरेक्ट परचेज का लिंक मांगा जाता है किसी भी सेलर से, उस केस में उसे क्या देना चाहिए, तो अभी मैं आपको एक बार इस पर क्लिक करके दिखाता हूँ। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर ऊपर हमें टॉप पे जो यूआरएल दिख रहा है, बेसिकली यही होता है डायरेक्ट परचेज का लिंक। अभी जैसे मैं यहाँ पर इस लिंक को कर लूँगा कॉपी, ये मैंने कॉपी कर लिया, और ये लिंक मुझे जो भी बायर है उसे शेयर कर देना है, जिससे कि वो सिंपली लिंक पे क्लिक करके इस वाले पेज पे आ जाएगा। इस वाले पेज पे आने के बाद अगर वो एक बायर अकाउंट लॉग्ड इन होगा, तो यहाँ पर उसे ऐड टू कार्ट और बाय नाउ का ऑप्शन दिखेगा, तो वो वहाँ से उसे बाय कर सकता है। सिंपली होता क्या है कि जो भी बायर होता है वो उतनी मेहनत नहीं करना चाहते हैं, और उनके पास इतना टाइम भी नहीं है कि वो अपनी क्राइटेरिया वगैरह सब कुछ वन बाय वन सबको सेलेक्ट करे, इवेल्युएट करे। तो उस केस में क्या होता है कि उसे जिस भी वेंडर से लेना होता है वो सिंपली उस वेंडर को कांटेक्ट करते हैं और उससे ही डायरेक्ट परचेज का लिंक मांग लेते हैं। बट होता क्या है कि कई लोगों को पता नहीं होता डायरेक्ट परचेज का लिंक क्या है, तो मैं किस तरीके से शेयर करूंगा, तो उस केस में उनका ऑर्डर नहीं बन पाता है। तो एक तो ये तरीका हो गया कि डायरेक्ट परचेज का लिंक वो यहाँ पर दे दे।
अब प्रॉब्लम ये होती है कि जो भी सेलर है उसने जब लिस्टिंग करी तो वो मार्केट प्लेस पे आके वो अपने प्रोडक्ट को ढूंढ नहीं पाता है। तो उसके लिए भी मैं एक आपको तरीका बता देता हूँ कि किस तरीके से आप अपने ही प्रोडक्ट को फाइंड कर सकते हैं यहाँ पर। जैसे अभी मैं बैक आ गया हूँ, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर फिल्टर का एक सेक्शन बना हुआ है। यहाँ पर अगर आप तीसरा सेक्शन खोलेंगे मेक और मॉडल सेक्शन का, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे और ब्रांड नेम पे क्लिक करेंगे तो जो सिस्टम होगा वो आपको अवेलेबल ब्रांड दिखा देगा इस कैटेगरी में। यहाँ पर मान लीजिए आपका कोई भी ब्रांड है तो आपको सिर्फ उसका ही चेक करना हो तो यहाँ पर आप उस ब्रांड को ही सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो जो फिल्टर होके आएंगी वैल्यूज वो सारी सिर्फ उस ब्रांड की ही रह जाएंगी। तो इस केसेस में क्या होगा कि हम अपने ही प्रोडक्ट का लिंक यहाँ से भी दे सकते हैं। दूसरा तरीका सिंपल सा है, यहाँ पर आप कैटलॉग में जाएंगे, प्रोडक्ट्स में जाएंगे और यहाँ पर सर्च माय ऑफरिंग में चले जाएंगे। यहाँ पर अभी मैं कैटलॉग के सेक्शन पे आ गया हूँ। यहाँ पर मेरे को सारी अवेलेबल लिस्टिंग दिखेंगी जो भी मैंने अभी तक कर रखी होगी। तो जो भी नई लिस्टिंग आप करेंगे वो यहाँ पर पब्लिश्ड के सेक्शन में आ जाएगी। और अब मैं यहाँ पर से किस तरीके से प्रोडक्ट का आईडी दे सकता हूँ, तो प्रोडक्ट का आईडी ये वाला होता है, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं ऊपर टाइटल पे लिखा होता है प्रोडक्ट आईडी। तो या तो सिंपली आप इसको कॉपी करके बायर को दे सकते हैं या फिर दूसरा तरीका होता है लिंक देने का। अगर आपको लिंक देना है तो आप इस पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर कॉपी लिंक एड्रेस पे क्लिक करके जिसको भी आपको शेयर करना है, चाहे वो बायर हो चाहे फिर वो कोई भी हो, अगर आपका मान लीजिए डिस्ट्रीब्यूटर ही है और उसको क्लोन करनी है आपको लिस्टिंग, तो आप उसको भी सेम यही चीज़ कर सकते हो। आप उसको या तो कैटलॉग का लिंक दे सकते हो या फिर प्रोडक्ट की आईडी दे सकते हो जिससे कि वो इजीली आपकी लिस्टिंग के स्पेसिफिकेशन को क्लोन कर पाए। तो इस वीडियो में मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा डायरेक्ट परचेज लिंक किस तरीके से शेयर किया जाता है। और अगर आपको कोई डाउट पूछना है तो आप सिंपली मेरे को मेल कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।